वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह जयपुर से टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के इस वीकेंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज शनिवार है। पिछला हफ्ता उठापटक भरा दिन रहा। बाजार ने एक डिप दी और उस डिप के बाद में लास्ट 2 दिन के अंदर गुरुवार जो निफ्टी की एक्सपायरी का डे था उस दिन और शुक्रवार को स्मार्ट रिकवरी दिखाई। क्या लगता है बाजार अगले हफ्ते के लिए दोस्तों? बुल रन्स स्टिल ऑन। निफ्टी विल डू बुलिश मंथली क्लोज इन मई 2025। 26 मई 2025 मंडे ऑनवर्ड्स क्या निफ्टी का एनालिसिस है अपन देखते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर ट्रांजिट्स, प्लैनेट्स और उससे भी ज्यादा चंद्रमा, इन तीनों चीजों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इसको हम ब्रीफली इस वीडियो के अंदर टैकल करेंगे। मई और जून का जो एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस है उसका एक डिटेल एनालिसिस वीडियो मेरे इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है। जियो पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव उठापटक हो रही है। नरेंद्र मोदी जी पूरे वर्ल्ड के जियो पॉलिटिक्स को हिला रखा है इन्होंने। मंगल की महादशा चल रही है, इनके शत्रुओं का नाश होगा। और नरेंद्र मोदी की कुंडली भारत की जन्म कुंडली के साथ और भारत के शेयर बाजार और प्रॉस्पेरिटी के साथ लिंक्ड है। इसके ऊपर एक वीडियो चैनल के ऊपर अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं। जॉडिक सिस्टम और बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी को रिलेट कर रहे हैं, तो हमें ऐसा कोरिलेशन लग रहा है कि बुल्स स्टिल इन पावर। मई महीने का मेरा एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स कल अपरा एकादशी के ऑस्पिशियस डे पे शुरू हो गया। ऑल अक्रॉस वर्ल्ड जिस तरह से लोगों ने उस कोर्स में अपना इंटरेस्ट दिखाया और उसको ज्वाइन किया, उसको देख के मुझे ये लगता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और सीखने की कोई बाउंड्री नहीं है। स्पेशली इस इंटरनेट के युग के अंदर कोई व्यक्ति विश्व के किसी भी कोने में बैठ के ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अगर उसमें ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है। आपका दोस्त डॉक्टर अरुण सिंह आपका इस एपिसोड में स्वागत करता है। और अगर आपने मेरे इस चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह को अभी तक लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है, तो कृपया लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना भूलें नहीं, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी राहु के इन्फ्लुएंस के अंदर बहुत स्ट्रांग है। कल इस पे मैंने ये वाला वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड किया है। आज की शुरुआत हम करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो अगले महीने के शुरू के अंदर होने वाली है, वो है जून 7 को आरबीआई की पॉलिसी मीट। आरबीआई की पॉलिसी मीट को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि आप ये देखें ये न्यूज और इवेंट और जब भी होंगी ये स्मार्ट मनी को पहले से पता है। तो प्लीज क्लोजली वॉच करें बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के मूवमेंट्स क्या हैं, उन स्टॉक्स के इन दिनों में क्या मूवमेंट रहते हैं। अभी भी 15 दिन इस इवेंट में बाकी है और ये 15 दिन के इवेंट का मूवमेंट अपने को ये बिल्कुल अच्छी तरह बता देगा कि आरबीआई रेट कट करेगी, सीआरआर बढ़ाएगी, बाजार में लिक्विडिटी को इंजेक्ट करेगी। जैसा कि आरबीआई ने लिक्विडिटी इंजेक्शन किया है ऑल अक्रॉस वर्ल्ड, इंटरेस्ट रेट के कम होने का प्रेशर, क्योंकि ग्रोथ को बढ़ाना है, तो ये जो प्रेशर बिल्डअप हुआ हुआ है उसको देख के हमें लगता है कि आरबीआई 7 जून को इंटरेस्ट रेट कम करने की तरफ अग्रसर हो सकती है। जून महीने की एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स अगर हम कुछ को थोड़ा सा ध्यान रखें, तो सबसे बड़ा ट्रांजिट होने वाला है मंगल का। मंगल का ट्रांजिट होगा सिंह राशि में 7 तारीख को, 7 जून को। आरबीआई पॉलिसी मीट भी उसी दिन है।
उसके अलावा शुक्र इस महीने की 31 तारीख को मेष राशि के अंदर चला जाएगा। अभी शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन के अंदर चल रहा है। बुध 6 जून को मिथुन राशि में स्वग्रही हो जाएगा। 6 जून को बुध अपनी राशि में जा रहा है, 7 जून को मंगल अपनी राशि में जा रहा है। दोस्तों, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब दो कंसेक्युटिव प्लैनेट 2 दिन में ट्रांजिट करते हैं तो वो एस्ट्रोलॉजिकली और एस्ट्रो फाइनेंस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है। और 7 तारीख को बैंक आरबीआई की पॉलिसी मीट भी है, तो प्लीज बी केयरफुल अराउंड दीज डेज। बुध इस महीने की 22 जून को कर्क राशि में चला जाएगा। 6 जून से 22 जून तक के बीच में बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो अपनी खुद की राशि मिथुन के अंदर रहेगा, तो बुध बहुत अच्छा फल देना चाहिए। जून के अंदर दो बड़ी इवेंट जुपिटर को लेके भी है। जुपिटर 12 जून को अस्त हो जाएंगे, और 14 जून को जुपिटर आद्रा नक्षत्र, जो कि राहु का नक्षत्र है, उसके अंदर परिवर्तन जाके चेंज करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, 6 और 7 और 12 तारीख को आद्रा में जो 12 को अस्त हो रहे हैं, और 14 तारीख को वो आद्रा नक्षत्र में जा रहे हैं, और सूरज का राशि परिवर्तन भी उसी तारीख के आसपास होता है। इसके ऊपर जून महीने का जो एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट है, उस पर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो अगले कुछ दिनों के अंदर मैं बना के अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। उसको आप पूरे मंथ के एस्ट्रो डेट्स के हिसाब से आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक के ऊपर मेरा एक डिटेल एनालिसिस वीडियो है। उसमें जो जो बातें मैंने आपको बताई थी, वो सारी बातें धीरे धीरे करके सच होती जा रही है। स्केल्टन्स मार्केट में बाहर आते जा रहे हैं। इंडसइंड बैंक के अंदर डेरिवेटिव के अलावा सबसे बड़ी उनकी समस्या म्यूचुअल फंड है, क्योंकि जैसे वो इंडेक्स से बाहर होता जाएगा, वैसे वैसे म्यूचुअल फंडों को उसके अंदर सेलिंग करनी पड़ेगी, जो कि एक बहुत बड़ा हैंग ऑन रहेगा इस स्टॉक को ऊपर जाने की तरफ। मार्स और केतु का कंजंक्शन लियो में 7 जून को होने वाला है, और मंगल और केतु दोनों मारक हैं। लड़ाई एग्रीवेट होने की संभावना रहेगी। दोस्तों, जो मेरे पिछले वीडियो एनालिसिस है उसको देख के मेरे कुछ दर्शकों को ये लगा कि मैंने ऐसा कहा कि निफ्टी हेडिंग टुवर्ड्स 27,000 एंड बैंक निफ्टी हेडिंग टुवर्ड्स 63,000। वो अगले हफ्ते ही हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इतनी इतनी भारी गलतफहमी लेके अगर वीडियो देख रहा है, तो उसको हमारे वीडियो को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। अपने अपनी नॉलेज इंप्रूव करनी चाहिए। क्लियर कट हेडिंग में ही लिखा हुआ है, निफ्टी हेडिंग टुवर्ड्स 27,000 एंड बैंक निफ्टी हेडिंग टुवर्ड्स 63,000 इन जून। मई के महीने और जून के महीने में मिला के ये पॉसिबिलिटी एस्ट्रो टेक्निकल के हिसाब से है। और उसके अंदर भी मैंने एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको ये बताया था कि ये तब होगा जब इस छोटी सी रेड कैंडल के ऊपर बाजार खुलेगा। अगर किसी कारणवश बाजार इसके नीचे खुलता है, तो हम इसके लोअर लेवल को टेस्ट करने की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। Let's listen to what I told in this video.
ब्रेकआउट जब तक नहीं देगा तब तक ये 7,000 पॉइंट की बाय कॉल जनरेट नहीं होगी। ये बिल्कुल बेसिक है जिसको आपको समझना चाहिए। बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर कोई मंदी अभी भी नहीं लग रही है। आपने पहले 3 दिन का जो चार्ट था इस हफ्ते का, सोमवार से जो बाजार ने गिरावट या गिरावट की तरफ जो दर्शन दिखाए, उसने गुरुवार के दिन ही रिवर्सल दे दिया उसको। तो 3 दिन का करेक्शन इतने बड़े बाजार के अंदर इतने बड़े अप मूव के बाद में, ये बहुत हेल्दी है और ये बुल्स के लिए पावरफुल है। बुल्स क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन स्विच कर रहे हैं इस डिप्स के अंदर। दे विल गोइंग टू बाय एवरी डिप्स, और हर डिप को बाय करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इम्पल्स के बाद का जो भी मूव होता है वो हमेशा करेक्टिव मूव होता है, और ये करेक्टिव मूव हमेशा बाय एंड डिप अपॉर्चुनिटी होती है। निफ्टी हेड कर रही है। ये कंसेक्यूटिव बाय कॉल्स जो हमारी होली के महीने से चले आ रही थी उस पर डिस्कशन था। एक बार आप इस वीडियो को फिर वापस देख लें। ये जो मई के महीने की 2,000 पॉइंट की निफ्टी की बाय कॉल जो हमने दी थी 27 अप्रैल को, मई सीरीज के शुरू में, उसमें से 1,000-1,200 पॉइंट की बाय कॉल पूरी हो गई है, और बची हुई कॉल के अभी भी पूरे होने की पूरी संभावना है। मई मंथ की क्लोजिंग बुलिश होगी। तो ये तो हुई पुरानी राम कहानी बाजार के बारे में और निफ्टी के बारे में। आप मेरे इस चैनल के ऊपर जाके उसको देख सकते हैं। अब अपन शुरुआत करते हैं इस महीने की कॉल्स के बारे में। सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज की इस एपिसोड की शुरुआत क्रूड के साथ है। अब आप कहेंगे कि निफ्टी के अब एपिसोड के अंदर क्रूड का क्या काम है? बिना क्रूड के आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि बाजार का डायरेक्शन क्या है। क्रूड ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पैटर्न बनाया है, और इस पैटर्न को जो लोग टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं या समझते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता होगा। और मेरे इस चैनल पे डबल टॉप डबल बॉटम को कैसे ट्रेड किया जाता है उसका एक टोटल डिटेल एनालिसिस वीडियो है। क्लासिक डबल बॉटम रिवर्सल दिया है इसने, क्रूड ने। और अगर हम इस क्रूड के चार्ट को गौर से देखेंगे तो ये चार्ट आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता हुआ दिखेगा आपको। तो मुझे क्रूड वापस $71 की तरफ आता हुआ दिख रहा है। और अगर क्रूड इतना ऊपर जाने की कोशिश करने की तरफ अग्रसर है तो इसका मतलब है कि बाजार में मंदी या रिसीशन की कोई संभावना नहीं है। इसलिए सबसे पहले आज हमने इस चार्ट को डिस्कस किया है। नाउ कम्स टू अवर निफ्टी चार्ट। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट के अंदर अगर हम इस प्लेन डेली चार्ट को गौर से देखेंगे तो इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न आपको दिखाई देगा। वो पैटर्न ये है कि जो लास्ट कैंडल है उससे ठीक पहले वाली एक कैंडल जो थी वो
ऑलमोस्ट बुलिश एनगल्फिंग टाइप ऑफ कैंडल है। और वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और इसने प्रीवियस 2 दिन का कैंडल की जो, इस कैंडल की ओपनिंग और इस कैंडल का जो क्लोज एंड हाई है, इसको क्रॉस करके ये बंद हुई, जो कि डेली चार्ट पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। और इसने 3 और 2 5 दिन का जो मूव, लास्ट पूरे हफ्ते की जो पांचों कैंडल का जो डाउन मूव था, उसने इस डबल बॉटम से रिवर्सल दिया है। जैसा कि जब लास्ट वीकेंड पे मैंने इस रेड कैंडल के ऊपर, जो कि फ्राइडे की कैंडल है, उस फ्राइडे की, लास्ट फ्राइडे वाली जो कैंडल है, उस फ्राइडे की कैंडल के बाद में मैंने जब आपको एक बुलिश अपसाइड की कॉल दी थी, तो उसका पहला रूल यही होता है टेक्निकल एनालिसिस में, कॉल विल स्टार्ट ओनली व्हेन इट स्टार्ट्स द फ्रॉम हाई एंड लो, हाई ऑफ द प्रीवियस कैंडल। तो अगर इसके ऊपर नहीं गई और इसके नीचे शुरू हुई, तो आपको, जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था, कि हम इस कैंडल के लो को टच करने की तरफ जा सकते हैं, और एग्जैक्टली वही हुआ है। और इसके लो टच करने के बाद इसने इस बॉटम को टच किया, और इस बॉटम को टच करने के बाद में क्लासिक डबल बॉटम प्ले किया इन्होंने, और उस डबल बॉटम को का रिवर्सल आपके सामने देखने को मिलता है। अब ये जो डबल बॉटम है, इस डबल बॉटम को हम इस अप ट्रेंड का एसएल मान लेंगे। अगर बाजार इसको तोड़ के नीचे जाता है कभी, तो हम वापस एक बार 24,000 की तरफ टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी संभावनाएं कम है। 25,050 और 25,100 स्पॉट के ऊपर बाजार के काटने के बाद में अप ट्रेंड वापस बहुत वोरिशियस तरीके से अप मूव देगा आपको, और निफ्टी अपने 2000 पॉइंट का जो मई का टारगेट था, उसके बाद बचे हुए पॉइंट्स को इस मंथ में पूरा करने की, और जो 27,000 की तरफ बढ़ने का जो टारगेट है टेक्निकल, वो पूरा करेगी। आज मैं आपको एक अनदर एक वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट है, ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाया है, आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये एक टिपिकल पैटर्न इस समय निफ्टी के अंदर दिख रहा है, और ये जो पैटर्न जो दिख रहा है, उस पैटर्न को का टारगेट भी ऑल टाइम हाई 26,000 और 26,200 के आसपास आ रहा है। तो अभी मेरे को ये लग रहा है कि हम एक बार 26,000 26,200 की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। निफ्टी का जो वीकली चार्ट है, उसके अंदर बहुत एक मैसिव मेरे बुजू टाइप ऑफ कैंडल प्रीवियस वीक की थी, और उसके बाद में इसने एक हैमर कैंडल बनाई है। दैट इज लिटिल बिट डाइसी पोजीशन है। एक हैमर कैंडल ऑन टॉप जो होती है वो, तो मतलब टेक्निकली को बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं मानता मैं, लेकिन ओनली थिंग इन द फेवर ऑफ दिस कि इसके अंदर एक बुलिश इंपल्स है। बुल्स अपनी पावर, इनिशियली इस कैंडल को स्टडी करोगे तो ऐसा लगेगा कि पहले वीक के शुरू के 3 4 दिन बियर्स ने बहुत पावर दिखाई, और लास्ट 2 डेज के अंदर बुल्स ने पावर दिखाई, और इसको क्लोज करने के अंदर, अपर हैंड पे ले जाके क्लोज करने के अंदर ये साइड है। अभी अगर अपने को इसके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल की अगर देखते हैं संभावना है, तो इसको 25,005 के ऊपर ओपन अगर होती है नेक्स्ट वीक मंडे को, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश अप मूव देखने को मिल सकता है। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। निफ्टी ने इस चैनल की इस लाइन का सपोर्ट लिया, इस लाइन के ऊपर ये लास्ट 2 दिन से सपोर्ट लेके इसने यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग टाइप ऑफ कैंडल बनाई है, जो कि अपसाइड को दे रही है। सेंसेक्स के चार्ट के अंदर भी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है, और प्रीवियस कैंडल एक हैमर टाइप ऑफ कैंडल बता रही है, और उसको इसने पूरा एनगल्फ किया है, और वो भी इसी एक टेक्निकल जो सपोर्ट लाइन है, उसके ऊपर काम कर रही है। अब अपन आते हैं एज यूजुअल, हमेशा जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि बाजार
किस डायरेक्शन में जाएगा ये खाली इंडेक्स को देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते, आपको बाकी चार्ट, बाकी कंस्टिट्यूएंट भी देखने चाहिए। आइए अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं अडानी पोर्ट से। मैं अडानी को क्यों मॉनिटर करने लगा हूँ पिछले कुछ हफ्ते से, क्योंकि हाई बीटा स्टॉक्स है, हाई बीटा स्टॉक है, तो अगर इनका डायरेक्शन अपसाइड में है तो ये बाजार के ओवरऑल जनरल चार्ट्स को ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो एक स्ट्रॉन्ग इन्वर्टेड हैमर टाइप ऑफ कैंडल थी, और उसके बाद में इसने एक बुलिश कैंडल अप मूव की तरफ दे रही है। मॉर्निंग स्टार टाइप ऑफ पैटर्न बना हुआ है इसके अंदर, बुलिश। एंटरप्राइजेस का चार्ट भी ऑलमोस्ट सेम टाइप का है। मॉर्निंग स्टार के बाद में ये बुलिश ग्रीन कैंडल, लार्ज ग्रीन कैंडल है जो कि बायर स्ट्रेंथ को बता रही है। बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है। बैंक निफ्टी ने क्या किया है, जैसा कि अपन ने लास्ट वीकेंड एनालिसिस पे भी इसको डिस्कस किया था कि ये इस जोन के अंदर है, और यहाँ पे इसने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया है, और इसके राइट शोल्डर से आके इसने वापस नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि 55,400 है। अगर ये किसी भी तरीके से इस 55,400 को पार करके अगर 56,000 को तरफ बढ़ती है, और 56,000 भी अगर गलती से पार कर जाती है, तो हमारे जो सारे टारगेट हैं 63,000 के, वो पूरे करेगी। इस चार्ट को बहुत क्लोजली वॉच करें, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है ये। वेदांता को अगर हम देखते हैं तो इसने क्या किया, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई है। इसको मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि ये ट्रेडर्स फेवरेट चार्ट है, और ये मेरी दिवाली की जो 10 स्टॉक्स की जो पिक थी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, उसके अंदर भी ये ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेदांता के बाद में हम आ गए फादर फिगर ऑफ द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, जो कि है हमारा रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री के चार्ट में बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है डेली के ऊपर। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपमूव का इंडिकेटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी, इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इस चार्ट के अंदर ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है, जो कि अगर अपसाइड को जब ब्रेक करेगा तो अनप्रेसिडेंटेड तेजी रिलायंस के चार्ट में देखने को मिलेगी। एचडीएफसी बैंक का चार्ट भी इसी तरह रिलायंस की तरह एक बुलिश फ्लैग के अंदर मूव कर रहा है, और अपसाइड की तरफ एक बहुत मैसिव पोटेंशियल छुपा हुआ है। एंड द सेम थिंग इज विद द आईसीआईसीआई बैंक। ये तीन जो चार्ट हैं, ये तीनों चार्ट ये कह रहे हैं कि बाजार के अंदर 2,000 पॉइंट की जो हमारी निफ्टी की बाय कॉल है, और 7,000 पॉइंट की बैंक निफ्टी की जो बाय कॉल है, वो अगले महीने अचीव होने की पूरी संभावना है। दोस्तों, मेरे इस वीडियो एनालिसिस का एकमात्र मकसद एजुकेशन देना है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ। ये डिस्क्लेमर है, कोई भी बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी किस्म की बाय और सेल करने से पहले आप अपने रजिस्टर्ड सेबी एनालिस्ट से संपर्क करें, और उसकी एडवाइस के बाद ही शेयर बाजार में काम करें। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि ये जो बाय कॉल है, जैसे निफ्टी की 2,000 पॉइंट की या बैंक निफ्टी की 7,000 पॉइंट की, ये बाय कॉल डायरेक्शनल बाय कॉल है। इसका ऐसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कॉल एंड पुट के अंदर आप काम ना करें, क्योंकि इसका इसका टाइमिंग हमने आपको नहीं बताया है। कॉल एंड पुट में काम करने के लिए आपको पूरी तरह से टेक्निकल एनालिसिस, एस्ट्रो टेक्निकल आने चाहिए, और उसके लिए आप मेरा जून या जुलाई के अंदर जो अगला बैच शुरू होने वाला है एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल का, उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 9829050188 पे संपर्क कर सकते हो। अभी जो लोग डेट डिसाइड होने से पहले संपर्क करेंगे, और उनके लिए जो मई मंथ की जो फीस, डिस्काउंटेड फीस है, वही फीस वैलिड रहेगी। और जैसे ही अगले कोर्स की डेट डिसाइड हो जाएगी, और उसके बाद में कोर्स फी के अंदर इजाफा हो जाएगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का ये वीकेंड एनालिसिस में एक बार
आपको एडीआर्स दिखा देता हूँ। एसजीएक्स निफ्टी करीबन 40 से 50 पॉइंट के बीच में इस समय माइनस है, लेकिन जो एडीआर की क्लोजिंग हुई है वो बुलिश साइड में है। एचडीएफसी की 0.25% है, और विप्रो की 0.3, आईसीआईसीआई बैंक की 1.8 है। अगर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी अगर इस तरीके से बढ़े हुए मिल जाएंगे तो बाजार हमारे यहाँ गैप अप खुलेगा, और 0.35 और 0.39 इन्फोसिस और विप्रो की एडीआर प्लस के अंदर है। जो फादर फिगर ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट है रिलायंस, वो भी ऑलमोस्ट ½ % बढ़ा हुआ जीडीआर के अंदर दिख रहा है। जीडीआर यह है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट है, जो लंदन के अंदर देखते हैं। बिटकॉइन ने अपने 1,11,000 का जो हमने टारगेट हमारे फर्स्ट क्रिप्टो वॉच वीडियो के अंदर दिया था उसको पार कर लिया है, और उसको पार करके ये इसने करेक्शन देने के बाद अब ये वापस एक फ्रेश अपमूव रीटेस्ट करने के बाद फ्रेश अपमूव की तरफ अग्रसर हो रहा है। यूएस मार्केट के अंदर नेस्डैक ने एक स्मार्ट रिकवरी लोअर साइड से दी, और उसी तरीके से ये डाउ जोन्स ने भी एक रिकवरी लोअर साइड से दी है। तो ग्लोबल मार्केट इंस्पाइट ऑफ द ट्रम्प रिटोरिक बहुत बुरे नहीं है, और हमारा निफ्टी का जो अगला हफ्ता है वो आप सभी के लिए ट्रेडिंग के अंदर शुभ एंड मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूं। आपका समस्त जन कल्याण के लिए आपके माँ भगवती आप पे कृपा बनाए। धन्यवाद।